क्या है राष्ट्रपति का वीटो पावर? ये वीटो पावर क्या होता है और भारतीय राष्ट्रपति को यह जो वीटो पावर प्रदान किया गया है, यह भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत उन्हें प्रदान किया गया है? आखिरकार जो भारतीय राष्ट्रपति के पास ये वीटो पावर होता है, इसका प्रयोग वह किन किन स्थितियों में और किन किन विधेयक के ऊपर करते हैं? कौन ऐसा विधेयक है जिसके ऊपर राष्ट्रपति का यह जो वीटो पावर है यह लागू नहीं होता? और किन किन स्थितियों में जो भारतीय राष्ट्रपति है उसके पास जो वीटो पावर की शक्ति मिली हुई है, यह अमेरिकी राष्ट्रपति से भी काफी महत्वपूर्ण मानी जाती है? वो कौन सा कंडीशन है, उस कंडीशन को आपको जानने को मिलेगा। और जो वीटो पावर कितने प्रकार के होते हैं, जो भारत के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो वीटो पावर के कितने काइंड्स हैं, और उसी काइंड्स में बहुत ही महत्वपूर्ण काइंड्स होता है जिसे पॉकेट वीटो के नाम से जाना जाता है। यानी आप जो है पॉकेट वीटो के नाम से उसे जानते हैं। तो आखिरकार पॉकेट वीटो क्या है, इसका प्रयोग किस स्थिति में राष्ट्रपति करता है, और जो है निलंबनकारी वीटो क्या होता है, इसका प्रयोग किस स्थिति में राष्ट्रपति करता है, और अत्यंतिक यानी जिसे आप कहते हैं अत्यंतिक वीटो, इसका प्रयोग किस कंडीशन में भारतीय राष्ट्रपति करता है। और बहुत सारी एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपको इसमें मिलेगी कि आखिरकार भारतीय राष्ट्रपति को जो ये वीटो पावर प्रदान किया गया है वह किस कारण से प्रदान किया गया। आखिरकार भारत के राष्ट्रपति को जो है वीटो पावर प्रदान किए जाने का क्या कारण था, ये भी आपको जानने को मिलेगा। साथियों, आप देख रहे हैं लर्निंग अड्डा 21 और साथियों मैं हूं संजय सिंह यादव। साथियों, आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, तभी आप पूरी महत्वपूर्ण जानकारियों को जान पाइएगा। साथियों, चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। तो आपको एक महत्वपूर्ण चीज आपको सभी जानते हैं, आपको पता होनी चाहिए कि कोई भी जो विधेयक होता है वह अधिनियम का रूप यानी वो कानून का रूप तभी लेता है जब उसके ऊपर राष्ट्रपति की स्वीकृति प्रदान होती है। यानी राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलने के बाद, उसकी सहमति मिलने के बाद ही कोई जो विधेयक होता है जो पार्लियामेंट द्वारा पारित किया जाता है वह अधिनियम का रूप लेता है। क्योंकि पार्लियामेंट के आपको पता है कि पार्लियामेंट के 3 अंग होते हैं। मेन प्रमुख जो अंग है आपका वो आपका है संसद के अंतर्गत आपकी लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, इन तीनों से मिलकर के पार्लियामेंट आपकी बनती है। लेकिन किसी विधेयक पर जो अंतिम मुहर लगती है वो आपके राष्ट्रपति की लगती है, तभी वो कानून का रूप लेता है। तो यहाँ पर ये चीज आपको समझने की जरूरत है। ये पता चला कि सहमति स्वीकृति बहुत जरूरी है। अब देखिए, जो भारत का राष्ट्रपति है उसे अनुच्छेद 11 के तहत भारत के राष्ट्रपति को जो है 3 विकल्प यानी किसी भी विधेयक के ऊपर 3 विकल्प को जो है चुनने का उसे शक्ति प्रदान करता है। यानी अनुच्छेद 11 के तहत ही भारत के राष्ट्रपति को किसी भी विधेयक के ऊपर 3 विकल्प जो है चुनने का अधिकार जो है प्रदान किया जाता है भारतीय संविधान के आर्टिकल 111 के द्वारा। अब वो 3 प्रकार किसी भी विधेयक के ऊपर जो भारतीय राष्ट्रपति है वो अपना 3 तरीके की वो सहमति प्रदान करता है। क्या है? पहला, वह विधेयक पर अपनी सहमति दे सकता है। यानी कोई भी जो लोकसभा और राज्यसभा द्वारा यानी पार्लियामेंट के द्वारा, संसद के द्वारा कोई विधेयक पास होने के बाद जब राष्ट्रपति के पास सहमति स्वीकृति के लिए जाता है तो पहला काम राष्ट्रपति अनुच्छेद 111 के तहत वो क्या कर सकता है? वो पहला यह कर सकता है कि उस विधेयक पर अपनी सहमति दे सकता है। यानी जैसे ही सहमति देगा तो वो जो आपका जो वो तुरंत जो है आपकी जो बिल है वो अधिनियम का रूप ले लेगी। यानी वह जो विधेयक है वह अधिनियम बन जाएगा, कानून बन जाएगा। या क्या कर सकता है दूसरा, कि वह विधेयक पर अपनी स्वीकृति सुरक्षित रख सकता है। यानी जो विधेयक है उसके ऊपर अपनी स्वीकृति को सुरक्षित रख सकता है, यानी उसे अपने पास रख सकता है। और या फिर क्या कर सकता है, या तो वह विधेयक को पुनः संसद को, यानी जो विधेयक पार्लियामेंट से राष्ट्रपति के पास आया है, राष्ट्रपति पुनः उस विधेयक के ऊपर पुनर्विचार करने हेतु पुनः जो है उसे संसद को यानी पार्लियामेंट को लौटा सकता है। तो अनुच्छेद 111 के तहत ये 3 पावर राष्ट्रपति को दिए गए हैं। एक स्वीकृति प्रदान कर सहमति दे सकता है, एक जो है स्वीकृति को सुरक्षित रख सकता है,
और जो तीसरा है विधेयक को पुनर्विचार के लिए पुनः भेज सकता है। तो ये 3 कंडीशन होते हैं, लेकिन ध्यान देना है और राष्ट्रपति को यही जो 3 प्रकार की के जो विकल्प दिए गए हैं, यही विकल्प ही देखा जाए तो एक तरह से राष्ट्रपति के पावर को, शक्ति को बढ़ाता है। और यही देखा जाए तो वीटो पावर है। भाई वीटो पावर क्या है? यही है, ये 3 प्रकार के जो पावर उसे प्रदान किए गए हैं अनुच्छेद 111 के तहत, यही वीटो पावर होता है। अभी हम लोग आगे चर्चा करेंगे कि आखिरकार वीटो पावर कितने प्रकार के होते हैं, ये सारी चीजें आपको मिलेंगी। पहले ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई, राष्ट्रपति किसी भी विधेयक को अपनी स्वीकृति के लिए सुरक्षित रख सकता है। ये जो पावर है, यानी जो भारत का जो राष्ट्रपति, जो प्रेसिडेंट है, वह किसी भी विधेयक को अपने पास स्वीकृति के लिए जो है क्या कर सकता है, स्वीकृति के लिए सुरक्षित रख सकता है। यही जो अधिकार है आपका, ये सारे यही आपके राष्ट्रपति का वीटो पावर कहलाता है। अब बात आती है राष्ट्रपति को आखिरकार वीटो पावर की जो शक्ति प्रदान करने के क्या कारण थे, किस कारण से जो है भारतीय राष्ट्रपति को ये अधिकार जो है प्रदान किया गया। इसके साथ में 2 कारण थे। प्रमुख कारण जो पहला है वो यही है कि संसद जल्दबाजी या सही ढंग से विचार न किए गए विधान, यानी सही ढंग से विचार न किए गए विधेयक को विधान न बना सके। कहने का आशय यह है कि कभी कभी क्या होता है दरअसल कि पार्लियामेंट में किसी विधेयक को लेकर के बहुत जल्दबाजी रहती है, उस पर जो है सही ढंग से पार्लियामेंट की सहमति नहीं बन पाती है और जल्दबाजी में उसे जो है पारित करके राष्ट्रपति के पास स्वीकृति के लिए भेज दिया जाता है। तो वहां पे राष्ट्रपति की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। तो वो जल्दबाजी कोई ना हो सके, उसको अच्छे से पुनर्विचार, सही ढंग से चर्चा परिचर्चा के द्वारा ही वो जो है कानून जो है पारित किया जाए। इसके लिए ये पावर दिया गया राष्ट्रपति को कि वो किसी भी विधेयक को रोक सकता है, ये अधिकार उसे, इसीलिए उन्हें वीटो पावर दिया गया। पहला कारण है कि संसद जल्दबाजी या सही ढंग से विचार न किए गए किसी विधान को, किसी भी इस तरीके के विधान को बनने से रोकना। दूसरा है किसी असंवैधानिक कानून को बनाने से रोकना, यानी पार्लियामेंट ने किसी ऐसे कानून को या ऐसे कानून के ऊपर उन्होंने जो है, कहने का मतलब विधेयक लाया हुआ है जो देखा जाए तो भारतीय संविधान का कहीं न कहीं उल्लंघन करता है। कहने का मतलब किसी असंवैधानिक कानून को बनने से रोकना, इन्हीं दोनों कारणों से, यानी जल्दबाजी ना हो पाए, अच्छे से उस पर पुनर्विचार करके ही कोई विधि बन पाए, और दूसरा जो है कोई ऐसी विधि ना बन पाए देश के अंदर जो आपकी, कहने का मतलब, गैर संवैधानिक हो। इन्हीं दोनों कारणों से भारत के राष्ट्रपति को ये जो है अमेरिकी राष्ट्रपति की तरह वहीं से इसकी अनुकृति की गई है और उन्हीं के समान जो है देखा जाए तो, यानी भारतीय राष्ट्रपति को ये वीटो पावर दिया जाता है। अब ध्यान देना है कि भारतीय राष्ट्रपति के पास ये जो वीटो पावर है यह कितने प्रकार के होते हैं, कितने वीटो पावर के अंतर्गत जो है, देखिए भारत के राष्ट्रपति को 3 प्रकार के वीटो पावर की शक्ति दी गई है। एक चीज ध्यान में रखना। अब वो तीनों वीटो पावर क्या है, तो पहला जो वीटो पावर है उसे कहते हैं अत्यंतिक वीटो, या उसे कहते हैं एब्सोल्यूट वीटो। तो आखिरकार एब्सोल्यूट वीटो क्या है? दूसरा है निलंबनकारी वीटो। ये भी काफी महत्वपूर्ण है, इसको अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा कि निलंबनकारी वीटो क्या है, जिसे सस्पेंशन वीटो के नाम से जाना, नाम से ही क्लियर है, सस्पेंशन, जिसमें कोई सस्पेंशन हो, जिस विधेयक में राष्ट्रपति को ऐसा लग रहा हो कि सस्पेंशन है भाई, तो पुनर्विचार के लिए जो लौटाता है वही आपका है सस्पेंशन वीटो देखा जाए तो। और आपका है पॉकेट वीटो। आखिरकार ये पॉकेट वीटो क्या है, तो ये तीनों प्रकार के ऊपर हम लोग एक एक की बारी बारी से चर्चा करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। देखिए अत्यंतिक वीटो क्या है, यानी एब्सोल्यूट वीटो क्या होता है, इसको समझना है। देखिए संसद द्वारा पारित किसी भी विधेयक को अपने पास राष्ट्रपति सुरक्षित रखता है, यानी जिस विधेयक को, जैसे कोई विधेयक है राष्ट्रपति के पास सहमति स्वीकृति के लिए जाता है और राष्ट्रपति उसे अपने पास उस विधेयक को सुरक्षित रख लेता है, और यह जो है जब उसे अपने पास सुरक्षित रख लेता है तो यह विधेयक इस प्रकार से स्वतः ही समाप्त हो जाता है। तो इस प्रकार का जो आपका
जो ये पावर राष्ट्रपति के पास मिला हुआ है, तो यही आपका अत्यंतिक वीटो कहलाता है। अब ध्यान में रखना है कि आखिरकार ये जो एब्सोल्यूट वीटो का प्रयोग राष्ट्रपति किन स्थितियों में करता है, किन विधेयकों के ऊपर करता है। देखिए, दो तरीके के विधेयकों के ऊपर खास करके इसका प्रयोग राष्ट्रपति करते हैं। पहला क्या है, गैर सरकारी सदस्यों के संबंध में विधेयक। यदि कोई विधेयक किसी जो है मंत्री के द्वारा, यानी जो संसद के मंत्री के द्वारा वो पेश न किया गया हो, या कहने का मतलब गैर सरकारी सदस्यों द्वारा यदि कोई किसी विधेयक को प्रस्तुत किया जाता है, तो वो आपका जो है वहां पे अगर ऐसा कोई विधेयक है जो गैर सरकारी सदस्यों के द्वारा, यानी वो संसद का जो है कैबिनेट दर्जा का कोई मंत्री होना चाहिए, यानी जब वो कैबिनेट का या संसद का कोई मंत्री के द्वारा यदि कोई विधेयक जो है पारित नहीं होता है, तो उसके ऊपर। दूसरा है सरकारी विधेयक के संबंध में जब मंत्रिमंडल त्याग पत्र दे दे। जैसे मान लीजिए अभी क्या है कि कोई विधेयक आज के 1-2 दिन पहले ही पार्लियामेंट द्वारा पारित करके सहमति पूरी बन गई, पार्लियामेंट ने उस विधेयक को पारित करके उसे राष्ट्रपति के पास क्या करता है, भेज देता है। अब पता लगा कि 1-2 दिन के बाद ही जैसे वो उनके पास विधेयक गया स्वीकृति के लिए, और आपका जो मंत्रिमंडल है वो भंग हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में नया मंत्रिमंडल कब बनेगा, क्या होगा, किसकी सरकार आएगी, कौन मंत्रिमंडल बनाएगा, तो ऐसे कंडीशन में जो इस तरीके के विधेयक अचानक से आ गए और मंत्रिमंडल भंग हो गया, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति क्या करता है कि ऐसे विधेयक को अपने पास सुरक्षित रख लेता है और वह धीरे धीरे स्वतः ही समाप्त हो जाता है। तो कहने का मतलब इस तरीके का, यानी गैर सरकारी सदस्यों के द्वारा जो है प्रस्तुत विधेयक, ठीक है, और उसके बाद मंत्रिमंडल का विघटन होने के बाद विघटन के पहले वो आया है लेकिन विघटन हो गया तत्काल, तो ऐसी स्थिति में ऐसे विधेयक को सुरक्षित रखता है। ठीक है, ये चीज क्लियर हुआ। अब है निलंबनकारी वीटो। ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसको बहुत अच्छे से इसको भी समझना है। तो देखिए, निलंबनकारी वीटो का नाम ही देखिए सस्पेंशन वीटो है, नाम से ही क्लियर है, जिसमें सस्पेंशन हो जाए। देखिए, ये भारतीय राष्ट्रपति के पास बहुत बड़ा पावर दिया गया है। वो ये पावर है कि यदि कोई विधेयक है राष्ट्रपति के पास स्वीकृति के लिए जाता है, सहमति के लिए जाता है, तो उसके संबंध में यदि राष्ट्रपति को ऐसा लगता है कुछ भी, अगर उन्हें ऐसा, तो उनके पास यह अधिकार दिया गया कि वह जो है उस विधेयक को संसद में पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। भाई, उसने आया और उस विधेयक को राष्ट्रपति ने पारित नहीं किया, बल्कि उसके ऊपर पुनः, ऐसा उन्हें लगता है कि ये पुनर्विचार का विषय है, जल्दबाजी में कोई चीज आ गई है, या तो जल्दबाजी में आई है या अच्छे से पुनर्विचार करके नहीं आई है, या जो है इसमें कुछ उन्हें असंवैधानिकता का प्रभाव दिख रहा है, तो वो उस विधेयक को क्या करेंगे कि वो राष्ट्रपति जो होगा वो संसद के पास पुनर्विचार के लिए लौटा देता है। तो ये जो लौटाने का जो पावर है, वापिस करने का पावर है, यह आपका जो है निलंबनकारी वीटो के अंतर्गत आता है, यानी ये सस्पेंशन वीटो है। इसी सस्पेंशन वीटो का प्रयोग करके भारतीय राष्ट्रपति किसी भी विधेयक को जो है पुनर्विचार के लिए पार्लियामेंट में लौटा देता है। अब जरा ध्यान देना है, लेकिन यदि यही जो है विधेयक अगर पुनः जो है पार्लियामेंट में गया, संसद में गया, तो या उसके ऊपर देखिए उस पर जो है उस विधेयक, यदि पुनः विधेयक बिना संशोधन के, मान लीजिए उसमें कोई संशोधन नहीं हुआ, उन्होंने संशोधन के लिए वापस किया, आप पुनर्विचार करिए, संशोधन करिए। अगर मान लीजिए पार्लियामेंट में पुनः गया बिना संशोधन के या संशोधन के, यदि वही विधेयक पुनः राष्ट्रपति के पास आता है सहमति या स्वीकृति के लिए, तो फिर ऐसे कंडीशन में जब वो दूसरी बार आएगा, तो जो भारतीय राष्ट्रपति है फिर वहां पे बाध्यकारी हो जाता है उस विधेयक पर अपनी स्वीकृति देने के लिए। ये चीज आपको अच्छे से कंठस्थ होनी चाहिए बने। और देखिए, इसी संबंध में अब क्या है, जैसे मामला यदि धन विधेयक का, अब यहां ध्यान देना, जैसे धन विधेयक के संबंध में आपको पता है कि सर्वे सर्वा लोकसभा जिम्मेदार होती है, राज्यसभा को 14 दिन का टाइम दिया जाता है। यदि वो धन विधेयक को पारित कर दे तो भी ठीक, नहीं अगर पारित कर पाती है तब भी वह विधेयक पारित माना जाता है, और फिर उसके बाद राष्ट्रपति के पास वो स्वीकृति के लिए जाता है। तो धन विधेयक के संबंध में
कभी भी जो है भारतीय जो राष्ट्रपति है उसे जो है वीटो पावर का राइट नहीं मिला है, उसे स्वीकृति प्रदान करना उसकी बाध्यता है। धन विधेयक, यही मैंने बात शुरू में आपसे पूछा था कि किस विधेयक में के ऊपर जो है वीटो पावर लागू नहीं होता, तो वो वीटो पावर लागू नहीं होता किस विधेयक के ऊपर, तो वो आपका दहन विधेयक के ऊपर राष्ट्रपति का वीटो पावर लागू नहीं होता, ये ध्यान देना है। और एक चीज रखना है, अब इसके बाद देखिए, लेकिन ध्यान देना, अब जैसे देखिए दहन विधेयक को कहने का मतलब, यदि दहन विधेयक है तो राष्ट्रपति इसे कभी भी पुनर्विचार के लिए जो है, कहने का मतलब पुनर्विचार के लिए संसद में पुनः नहीं भेज सकता। हाँ, एक काम कर सकता है, कुछ दिनों के लिए उसे जो है रख सकता है, कुछ दिन के लिए उस पर स्वीकृति, या अपने पास या तो स्वीकृति देगा या तो जो है कुछ समय के लिए उसे अपने पास रखने का अधिकार धन विधेयक को भी होता है, लेकिन वापिस करने का अधिकार नहीं होता है, ये ध्यान देना है। और अगर दोबारा अगर कोई पुनर्विचार करके दोबारा संशोधन करके कोई विधेयक या बगैर संशोधन के पुनः दोबारा आएगा तो उसी विधेयक के ऊपर जो है सहमति देने के लिए, स्वीकृति देने के लिए राष्ट्रपति बाध्य है। लेकिन ये बहुत बड़ा पावर है कि किसी भी जनरल वे में धन विधेयक को छोड़ के जो भारतीय राष्ट्रपति है वो जो है किसी भी विधेयक को पुनर्विचार के लिए पार्लियामेंट में तुरंत या उसे वापस कर सकता है, ये बहुत बड़ा पावर है। अब इसी के संबंध में चलिए, जो हम लोग शुरू में बात किए थे कि आखिरकार किस मामले में भारतीय राष्ट्रपति अमेरिकी राष्ट्रपति से वीटो पावर में कई गुना आगे है। तो कोई भी विधेयक जो है राष्ट्रपति के पास, जब हम जो है अमेरिकी राष्ट्रपति के पास जाता है तो उन्हें 10 दिन का समय दिया जाता है, कहने का मतलब उनके पास 10 दिन का समय होता है। लेकिन यहाँ जो है भारतीय राष्ट्रपति के पास, जैसे मान लीजिए धन विधेयक है या कोई विधेयक है, तो कोई भी बिल अगर राष्ट्रपति के पास सहमति के लिए विधेयक जाएगा तो अमेरिकी राष्ट्रपति के पास मात्र 10 दिन का समय होता है, वहां ये बिल्कुल लिखित है। लेकिन भारतीय संविधान के अंतर्गत यह बात कहीं नहीं उल्लेखित है कि कोई विधेयक राष्ट्रपति के पास कितने दिनों के अंदर उन्हें सहमति देना अनिवार्य है, उनकी सहमति कितने दिन के अंदर निश्चित रूप से मिल जानी चाहिए, ऐसा कहीं नहीं नोटेड है। तो इसी का प्रयोग इसी मामले में जो भारतीय राष्ट्रपति है वो अमेरिकी राष्ट्रपति से काफी पावरफुली हो जाता है कि उन्हें 10 दिन के अंदर देना है और इनका कोई निश्चित समय नहीं है, ये ठंडे बस्ते में भी डाल सकते हैं, एकदम बिल्कुल नीलम मतलब उसको रखे रखे उसे समाप्त भी कर सकते हैं। पॉकेट वीटो मतलब उसे पॉकेट में डाल के ऐसे ही रख लेंगे, कहने का आशय। तो ये चीज आपके समझ में आ गई जो स्टार्ट में हम लोग। अब लास्ट जो बढ़ता है वो है आपका पॉकेट वीटो। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, पॉकेट माने आपका जेब, यानी किसी चीज को जेब में रख लेना और भूल जाना। आपने किसी चीज को जेब में रखा और भूल गया। निलंबन का मतलब आप समझ रहे हैं भाई, कोई चीज को आपने सस्पेंशन में डाल दिया, आप सस्पेंस कर दिए, भाई पुनर्विचार करो। और एक है आपका अत्यांतिक वीटो, भाई आपने क्या किया कि उसे अपने पास चुपचाप सुरक्षित आपने अपने पास रख लिया चुपचाप, और वो धीरे धीरे चीज लैप्स हो गई। तो ये धीरे धीरे रखने से लैप्स हो जा रही है, एब्सोल्यूट हो गई, अपने आप एब्सोल्यूट हो गई, डायलूट हो गई। यहाँ पे कोई भी जो बिल है अपने आप डायलूट हो जा रही है। यहाँ पे आपका देख रहे हैं कि जो निलंबन सस्पेंशन हो रहा है, फिर आने के बाद भले पारित कर दें। अब पॉकेट की बात है, भाई पॉकेट में रख के भूल जाओ आप। तो अब देखिए ये क्या है, इसके बारे में समझना है बहुत अच्छे से। देखिए राष्ट्रपति जब किसी विधेयक पर, कोई मान लीजिए बिल है, विधेयक है, अब उसके ऊपर जो आपका राष्ट्रपति है उस विधेयक पर सहमति देता है, दे भी ना सहमति देता है और ना ही उसे अस्वीकृत करा। देखिए ना ही उस बिल के ऊपर सहमति दे रहे हैं और ना ही उस बिल को वो अस्वीकृत कर रहे हैं, अस्वीकार भी नहीं कर रहे हैं, ना ही अपनी सहमति दे रहे हैं और ना ही उसे लौटा रहे हैं पुनर्विचार के लिए। न पुनर्विचार के लिए लौटा रहे हैं, ना अपनी सहमति दे रहे हैं और ना ही उसे अस्वीकृत कर रहे हैं, मतलब खारिज भी कर रहे हैं। तो जब ये तीनों स्थितियां हो जा, अच्छा अब तब करेंगे क्या, तब करेंगे क्या कि उसे अनिश्चित काल के लिए उस विधेयक को उन्होंने लंबित कर दिया। तो जब भारतीय राष्ट्रपति किसी विधेयक को कुछ अत्यधिक दिनों के लिए लंबित कर दे, ना ही उसके ऊपर वो अपनी सहमति दे, ना ही उसके ऊपर देखिए ना ही वो सहमति दे रहे हैं, ना ही उसे अस्वीकृत कर रहे हैं और ना ही उसे पुनर्विचार के लिए लौटा रहे हैं, बल्कि उसे अत्यधिक दिनों के लिए यदि वे जो है उसे लंबित कर देते हैं, जैसे लोग कहते हैं मामला ये लंबित चल रहा है काफी दिनों से, तो लंबित कर देते हैं,
तो यही जो है कहलाता है आपका, इसी को बोला जाता है पॉकेट वीटो। यानी राष्ट्रपति की विधेयक पर किसी प्रकार, अब देखिए राष्ट्रपति का विधेयक के ऊपर किसी भी प्रकार का निर्णय न दे पाना ही पॉकेट वीटो है। यानी प्रेसिडेंट का किसी विधेयक के ऊपर किसी भी प्रकार का निर्णय न दे पाना, उसे लंबित कर देना, उसे अस्वीकृत भी नहीं करना, सहमति भी नहीं देना, पुनर्विचार के लिए भी नहीं लौटाना और उसे काफी दिनों के लिए लंबित कर देना, इस प्रकार का यदि कार्य राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है विधेयक को लेके, तो वही आपका पॉकेट वीटो है। यानी उन्हें से पॉकेट में रख लिया उन्होंने, तो वो अपने आप ही स्वतः समाप्त। अब बात आती है कि देखिए पहली बार जो है किस राष्ट्रपति ने जो है पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था और किस जो है विधेयक को लेकर के। तो पहली बार जो है जो आपका 1986 में जो राष्ट्रपति थे ज्ञानी जैन सिंह, उन्होंने जो है उनके पास एक विधेयक आता है जो भारतीय डाक संशोधन विधेयक अधिनियम के नाम से था, और उस विधेयक को ज्ञानी जैन सिंह ने उसे क्या कर दिया, पॉकेट वीटो बना दिया। उसे काफी दिनों तक उसे क्या कर दिया, लंबित कर दिया। ना ही उसके ऊपर उन्होंने अपनी अस्वीकृति जताई, ना ही उसे अस्वीकृत किया, ना ही सहमति दिए, ना ही पुनर्विचार के लिए भेजे, बल्कि उसे काफी दिनों के लिए लंबित कर दिया। ये पहला मामला देश के अंदर था और पहले ऐसे राष्ट्रपति थे, और किसके बाद में एक दो और हुआ है। तो इस तरीके से आपका था। अब ध्यान में रखना है, इस शक्ति का प्रयोग इसलिए चलिए ये सारी बातें हो। देखिए इस शक्ति का प्रयोग इसलिए करता है कि संविधान में विधेयक पर निर्णय लेने, हाँ ये मैं चर्चा कर चुका हूं कि भाई यहाँ पे क्या है कि भारतीय राष्ट्रपति को किसी समय सीमा, किसी विधेयक को कितने दिन में पारित किया जाएगा, चाहे वो कोई भी विधेयक को देखा जाए, उसके ऊपर जो है टाइमिंग का कहीं पर भारतीय संविधान के अंदर उल्लेख नहीं है। तो इसी वजह से पॉकेट वीटो या आपका अत्यंतिक वीटो या निलंबन का, तो अब आप समझ पाए होंगे कि एब्सोल्यूट वीटो क्या है, किस स्थिति में प्रयोग होता है, सस्पेंशन वीटो क्या है, किस स्थिति में प्रयोग होता है, पॉकेट वीटो क्या है, किस स्थिति में इसका जो है प्रयोग किया जाता है। साथियों मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो जरूर बड़ी हुई होगी, रिपीटेशन मेरे द्वारा बार बार किया गया ताकि बातें आपको अच्छे से समझ में आ जाए साथियों। तो साथियों यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो साथियों इसे शेयर जरूर करिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिएगा, साथियों अपना कमेंट दीजिएगा कि आखिरकार वीडियो आपकी कैसी लगी, क्योंकि आपके कमेंट का साथियों हमें इंतजार रहता है बेसब्री से। आप कम से कम ये तो बता दें वीडियो बड़ी हो रही है, छोटी हो रही है, क्या मामला है और क्या किया जाए इसके अंतर्गत। आपके कमेंट्स आते हैं तो अपने अंदर सुधार करने का हमें साथियों मौका मिलता है। साथियों इसी आशा उम्मीद के साथ मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी जहां भी होंगे, जैसे भी होंगे, जिस हाल में होंगे, काफी अच्छे होंगे। साथियों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच।